एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ अननोन x, ये जो वेरिएबल अननोन x हमें दिया है इसकी वैल्यू हमें फॉलोइंग फिगर्स में फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 6 फिगर गिवन है और तीनों ही 6 फिगर्स में हमें एक अननोन वेरिएबल x दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला फिगर हम देखते हैं। पहला फिगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें कि ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है। एंगल ए में हमारे पास अननोन वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी एंगल हमें दिया है कितना, 50 डिग्री, और एंगल सी हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इन फिगर्स में ये जो अननोन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या मेंशन करेंगे, रीज़न होगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल A हमें गिवन है x, B हमें गिवन है 50 डिग्री और C हमें गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो नंबर्स में हमारे पास है एंगल, वो हो जाएगा 50 प्लस 60 इज 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, 70 डिग्री। तो ये जो अननोन वैल्यू हमारे पास है x, इसकी वैल्यू अननोन वेरिएबल x जो है इसकी वैल्यू आई 70 डिग्री। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक आप कैसे कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप तीनों ही एंगल का सम करोगे। अगर सम करके 180 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स जो आंसर, जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो करेक्ट है, वरना वो गलत है। तो चेक कर लेते हैं। 50 प्लस 60 110 और 110 प्लस 70 180 डिग्री। तो ये था हमारे फिगर 1 में x की वैल्यू। चलिए देखते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 में हमें दिख रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आर पे x है, क्यू पे जो एंगल है 30 डिग्री और ये जो साइन है वो डिनोट करता है 90 डिग्री। तो एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा इसके लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 60 डिग्री। तो ये जो अननोन x हमारे पास था उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 60 डिग्री। चलिए अब देखेंगे फिगर 3 को। फिगर 3 में हमें एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एंगल z पे अननोन x गिवन है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री और y इज इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है। तो इसमें हम कर लेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न सेम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो x पे दिया है हमें 30 डिग्री प्लस y पे हमें गिवन है 110 डिग्री प्लस z हमारे पास x है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
110 और 30 को ऐड कर लेंगे तो 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 40 डिग्री। तो ये जो अननोन एंगल हमारे पास था z, उसकी जो वैल्यू आई वो आई 40 डिग्री। चलिए देखते हैं फिगर 4 में, जिसमें कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है और दो एंगल x हैं और एक 50 डिग्री दिया है। तो इसको कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, जो इंटीरियर एंगल्स है 50 डिग्री प्लस x, तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और रीज़न क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। इसमें अब हमें दिख रहा है अननोन जो x है वो दो एंगल्स पे है, मतलब कि दो एंगल्स जो होंगे सेम होंगे। तो ये हो जाएगा x को साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, और 50 को हम RHS में लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 130 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आया 130 डिग्री। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो है 65 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो अननोन एंगल हमारे पास हैं x दोनों ही कितने होंगे? 65 डिग्री। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट में जो फिगर हमारे पास है, इसमें ट्रायंगल दिया है और तीनों ही x है, मतलब तीनों ही अननोन है। तो हमें पता है कि ये जो अननोन तीनों ही एंगल है, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसके लिए रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों वेरिएबल सेम हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तीनों ही जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें तीनों ही एंगल इक्वल हैं। इट मीन्स तीनों साइड इक्वल होंगी। फोर्थ वाले में दो एंगल्स इक्वल थे, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। चलिए देखते हैं सिक्स पार्ट में जो फिगर हमारे पास है, इसमें x 2x और एक साइन हमें डिनोशन में दे रखा है। साइन का मतलब है कि ये 90 डिग्री का है। एक एंगल x है, दूसरा 2x है और एक है 90 डिग्री, और तीनों का ही सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन सेम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 जो है LHS से RHS में आ गया तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री अपॉन 3, मतलब कि 30 डिग्री। तो x हमारे पास आया 30 डिग्री, तो x तो हमारे पास कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन 2x हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30, मतलब कि 60 डिग्री। तो एक एंगल आया 30 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 60 डिग्री। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।